हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। ये है मेरे पास Infinix Hot 70 Pro 5G Plus। वैसे नाम Hot 70 Pro ही है, 5G Plus इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि ये 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है। 8GB 128GB वाला वेरिएंट लॉन्च हुआ है पाकिस्तान में और 8GB आप वर्चुअली रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं। इस वजह से ऊपर 16GB रैम लिखा हुआ है बॉक्स पे। मेरे पास ये इसका ब्लू कलर है और ये इसका काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है, आगे चल के बताता हूँ। डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में ना ये ब्लू के डिफरेंट शेड्स शो करता है और Infinix इसको डायनेमिक शाइन डिजाइन बोलता है। बॉक्स के ऊपर ही लिखा हुआ है। Infinix Hot 70 Pro की बैटरी और चार्जिंग स्पीड की बात करें तो 6000 mAh की बैटरी है, 45 वाट की फास्ट चार्जिंग है और Infinix ने फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर ही प्रोवाइड किया है। अब बॉक्स की बात हो रही है तो यहीं पे इसका थोड़ा सा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस देख लेते हैं। तो ये है Infinix Hot 70 Pro का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। आपको एक अच्छी क्वालिटी का केस प्रोवाइड किया गया है। साइड्स सॉफ्ट हैं, रबड़ की हैं। बैक साइड जो है ना वो ओपेक टाइप है, हार्ड प्लास्टिक जिस तरह होता है। और 45 वाट का फास्ट चार्जर है बॉक्स के अंदर। ब्लू कलर में फ़ोन है, टाइप सी केबल है। यहाँ पे सिम इजेक्टर पिन प्रोवाइड किया गया है। 6.76 इंचेस का 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ FHD प्लस रेजोल्यूशन का IPS LCD डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको बेटर परफॉर्मेंस और 5G चाहिए तो डिस्प्ले पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। AMOLED डिस्प्ले नहीं है, IPS डिस्प्ले है। इस वजह से आपको साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है और स्पीकर सिंगल है, डुअल स्पीकर्स नहीं है। स्मार्टफोन की जो मुझे मेन हाईलाइट लगी है ना MediaTek Dimensity 7100 और 5G से भी पहले, वो है इसका डिजाइन। ये मेरे पास ब्लू कलर है, इसमें और कलर्स भी आते हैं। जब इस पे लाइट डिफरेंट एंगल से हिट करती है ना तो डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू यहाँ पे शो होते हैं। किसी एंगल से डार्क ब्लू लगता है, कहीं से ओशियन ब्लू की फील आती है, रॉयल ब्लू। मतलब जिस एंगल से लाइट इसको हिट करेगी उसी हिसाब से ये बैक साइड से कलर को रिफ्लेक्ट करता है और Infinix इसको डायनेमिक शाइन डिजाइन बोलता है। यानी कि जो इसका बैक पैनल है वो हर एंगल से डिफरेंट तरीके से लाइट कैच करता है। और उसके अलावा बैक साइड पे यहाँ पे आपको मिलता है एक्टिव मैट्रिक्स क्यूब, ये छोटा सा डिस्प्ले। अब इस पे आप अपनी मर्जी की चीजें, अपनी पर्सनैलिटी को शो करने के लिए तो कस्टम करके लगा ही सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने MR मिस्टर रजा लगाया हुआ है। इस तरह आप कुछ भी क्रिएट करके यहाँ पे बैक पे शो करने के लिए लगा सकते हैं। उसके अलावा मेन ये है कि ये आपका काफी हद तक स्क्रीन ऑन टाइम भी बचाता है। आजकल सारे फोन एडिक्ट हुए हैं तो आप मोबाइल फोन रख के बैठ सकते हैं। कोई नोटिफिकेशन आएगा, कॉल आएगी, मैसेज वगैरह आएंगे तो ये वाला स्मार्टफोन बैक साइड से ही आपको शो कर देगा। आप नोटिफिकेशन वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। मजीद ये कि यहाँ पे नोटिफिकेशंस आपको जब बैटरी लो होती है या कोई गेम खेल रहे होते हैं, मोबाइल चार्जिंग हो रहा होता है तो हर एक तरीके से ये वाला स्मार्टफोन डिफरेंट आइकन्स बैक साइड पे शो करता है। दिखने में भी काफी कूल लगते हैं और काफी हद तक यूजफुल भी हैं, काम आते हैं। तो ये जो इसका डिजाइन का कॉम्बिनेशन है ना, एक तो डायनेमिक शाइन कलर और उसके अलावा एक्टिव मैट्रिक्स क्यूब, फन भी है, काफी हद तक फंक्शनलिटी भी ऐड करता है। और मोबाइल फोन मैंने बताया कि Infinix Hot 60 सीरीज से काफी बड़ा और चौड़ा चौड़ा फील होता है, उससे ज्यादा प्रीमियम लगता है। तो इसका डिजाइन काफी आउटस्टैंडिंग है। नेक्स्ट अगर Infinix के इस 5G फोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो MediaTek Dimensity 7100 प्रोसेसर के साथ आता है और 5G प्लस कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। अब ये चीज Infinix की मुझे काफी अच्छी लगी है। जैसे ही पाकिस्तान में 5G रोल आउट होना स्टार्ट हुई है तो इन्होंने पाकिस्तान में जो फोन लॉन्च करना स्टार्ट किया है ना वो सारे 5G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं। इस साल के स्टार्ट में हमने देखा कि Infinix Note 60 सीरीज में जो तीनों फोन्स लॉन्च हुए हैं 5G कनेक्टिविटी के साथ लॉन्च हुए हैं और अभी हॉट सीरीज में भी जो फोन्स आ रहे हैं, ये पहला फोन है Infinix Hot 70 Pro, ये भी 5G कनेक्टिविटी के साथ आया है। शायद यही वजह है कि रैम रोम के साथ जो प्राइसेस हैं 5G की वजह से थोड़ी सी ऊपर गई हैं। इस फोन के साथ मेरे कुछ टाइम में जो पहली चीज मुझे नोटिस हुई है ना कि 5G प्रोसेसर का फायदा हुआ है। बहुत सारे लोग पाकिस्तानी कहते थे कि जो UI में ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशंस है वो देखने को नहीं मिलती Infinix के UI में, क्योंकि 4G प्रोसेसर होते थे। यहाँ पे उस चीज़ को सॉल्व कर दिया गया है। आपको ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशंस देखने को मिल जाती हैं जैसे Infinix Note सीरीज में है। और क्योंकि काफ़ी बेटर प्रोसेसर है, इसके Antutu पे स्कोर भी काफ़ी हद तक इंप्रेसिव आते हैं। उस हिसाब से जो स्पीड्स है ना UI में नेविगेट करने की, अगर आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, डे टू डे यूजेज में, आप देखेंगे ये वाला स्मार्टफोन आपको कहीं पे लैग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता। जो MediaTek Helio सीरीज के प्रोसेसर होते थे उनसे बेटर गेमिंग ग्राफिक्स और बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं वैसे ज़्यादा गेमिंग करता नहीं हूँ। UI के साथ जो मेरा इंटरेक्शन है, जितना मैंने यूज़ किया है ना, ये वाला फोन Infinix Hot 50-60 सीरीज से काफी हद तक फास्ट और स्नैपी फील होता है। प्रोसेसर है भी वैसे काफी पावर एफिशिएंट। मैंने देखा है कि जो इसका स्टैंड बाई मोड में बैटरी ड्रेन है ना वो ना होने के बराबर है। मोबाइल फोन बैटरी बैकअप आपको काफी अच्छा प्रोवाइड कर देगा, हीट कम होगा, स्पेशली जब आप हैवी गेमिंग भी करेंगे। तो ये दूसरी मेजर अपग्रेड देखने को मिल जाती है Infinix Hot 60 सीरीज से Infinix Hot 70 Pro में। 5G कनेक्टिविटी है और MediaTek Dimensity 7100 का प्रोसेसर है। फाइनली जो Helio G100, G99 इस तरह के प्रोसेसर होते थे उनसे जान छूट गई है। अगली चीज जो इस स्मार्टफोन में काफी अमेजिंग है, अब आजकल AI का दौर है, हर कोई AI कर रहा है और AI सबसे ज्यादा जिस चीज पे यूज होता है ना वो मीडियम है ये स्मार्टफोन आपका। मोबाइल पे ही हम जेमिनाई, चैट जीपीटी, सारी जो AI चैटबॉट्स हैं वो यूज करते हैं। कोई पिक्चर वगैरह एडिट करनी हो, वीडियो जनरेशन करवानी हो, सब कुछ आपके फोन पे ही हो रहा होता है ज्यादातर। तो Infinix ने Infinix Hot 70 सीरीज के साथ आपको Google AI Plus में
2 TB तक की क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड की है पहले 3 मंथ के लिए बिल्कुल फ्री। यानी कि जो भी एलिजिबल बायर्स होंगे इन्फिनिक्स हॉट 70 प्रो परचेज करेंगे उनको 3 महीने की क्लाउड स्टोरेज गूगल AI प्लस की फ्री देखने को मिल जाएगी। उसमें आप AI को जेमिनाई से अगर आप वीडियो जनरेट करवाते हैं, फोटोज जनरेट करवाते हैं तो क्लाउड स्टोरेज आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। आप AI की फीचर्स से फुल्ली फायदा उठा सकते हैं। इन्फिनिक्स हॉट 70 प्रो के सॉफ्टवेयर की बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स ये वाला स्मार्टफोन एंड्रॉइड 16 के साथ XOS 16 के साथ आता है। इन्फिनिक्स ने 3 साल के मेजर एंड्रॉइड के अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स का प्रॉमिस किया है। इन्फिनिक्स में अपडेट्स आ जाती हैं लेकिन लेट आती हैं, इस चीज को आपने थोड़ा सा माइंड में रखना है। एंड्रॉइड 16 काफी पॉलिश्ड है क्योंकि 5G प्रोसेसर है तो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशंस देखने को मिल जाती हैं। जो मोशन सिकनेस वाला फीचर है, मोशन सिकनेस रिलीफ डिस्प्ले, वो फीचर यहाँ पे नया है XOS 16 के साथ। इंस्टेंट ट्रांसफर से आप आईफोन टू इन्फिनिक्स चीजें ट्रांसफर कर सकते हैं बिल्कुल सीमलेसली। इन्फिनिक्स AI के जितने फीचर्स इन्फिनिक्स नोट सीरीज में प्रोवाइड करते हैं ना, वो सारे इन्फिनिक्स हॉट 70 प्रो में भी देखने को मिल जाते हैं। साइड पे इन्फिनिक्स ने डेडिकेटेड वन टैप AI बटन भी प्रोवाइड किया है जो इन्फिनिक्स हॉट 60 सीरीज में भी आया था, यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। ये काफी काम का है। एक तो इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं और यहाँ पे अच्छी चीज मुझे ये लगती है कि फॉलेक्स जो इन्फिनिक्स का अपना असिस्टेंट है उसके साथ साथ आपको बाकी सारे AI असिस्टेंट डीप सीक, चैट GPT, जेमिनाई, मेटा AI, ग्रॉक एक ही जगह पे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, आपने जो भी पूछना है, जो कुछ भी आपके माइंड में है वो सेव करवाना चाहते हैं या कुछ भी अपने फ़ोन से परफॉर्म करवाना है, फ़ोन के अंदर से फ्लैश लाइट ऑन करवानी है, फोटो खिंचवानी है, आपने फ़ोन को बेसिकली टच नहीं करना चाहते, बस साइड से बटन दबा के बोल के फ़ोन चाहते हैं कि आपका फ़ोन कर दे, तो ये सारी फंक्शनैलिटी इस वन टैप AI फ्लैश मेमो से आप परफॉर्म करवा सकते हैं। कैप्चर फोटो फ्रॉम बैक कैमरा, टेक अ स्क्रीनशॉट। ये फंक्शनैलिटी टाइम के साथ साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती जाएगी। जैसे जैसे AI में चीज़ें आगे बढ़ेंगी आपका स्मार्टफोन मजीद स्मार्ट से स्मार्ट होता जाएगा। इन्फिनिक्स हॉट 70 प्रो में 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX882 सेंसर है। आउटडोर में आ गया हूँ, यहाँ पे सैंपल लेते हैं क्योंकि सोनी कैमरा के जो कलर्स होते हैं ना वो काफ़ी अच्छे होते हैं, डायनामिक रेंज वगैरह का आइडिया हो जाएगा। उसके साथ दूसरा डेप्थ सेंसर है और सामने 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वीडियो आप मैक्सिमम 2 के 30 FPS पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कुछ सैंपल्स लेते हैं और चेक करते हैं कि इसकी कैमरा परफॉर्मेंस कैसी है। ये वाली वीडियो इन्फिनिक्स हॉट 70 प्रो के फ्रंट कैमरा से शूट हो रही है 1080p 30 FPS पे, क्योंकि इस पे आपको स्टेबलाइजेशन अच्छी मिलती है तो इस वजह से मैंने 1080p 30 FPS सेलेक्ट किया हुआ है। ऐसे आप 2x पे जूम भी कर सकते हैं। माइक मैंने कोई एक्सटर्नल नहीं लगाया हुआ तो जो आवाज़ आ रही है इसी से आ रही है और मुझे फोकस में रख रहा है, काफ़ी हद तक चीज़ों को सही से बैलेंस कर रहा है। आजकल कंपनीज ये काफ़ी कर रही हैं तो मैंने कहा जरा हम भी टेस्ट कर लेते हैं। पहली बार हॉट सीरीज में IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस आई है, तो कितना है कि ये डस्ट एंड वाटर प्रूफ है अभी पता चल जाएगा। बैक साइड सारी पे मैंने पानी डाल दिया है और फ्रंट पे वैसे डालने का दिल नहीं कर रहा मेरा, लेकिन ये है कि बारिश वगैरह में लेके निकलते हैं, आउटडोर में ट्रिप पे जा रहे हैं, कहीं पे फोटोग्राफी वगैरह करनी है, बारिश वगैरह हो रही है, थोड़ा बहुत पानी चला जाएगा, इशू नहीं होगा। पर इस चीज़ को अपने माइंड में रखना होता है, अगर वाटर डैमेज हो जाता है तो कंपनीज उसको वारंटी के अंडर क्लेम नहीं करती। तो आपने जानबूझ के स्विमिंग पूल वगैरह में नहीं डाले रखना फ़ोन को, लेकिन ये है कि पानी वगैरह चला जाता है तो सर्वाइव कर जाएगा, मेंटल पीस रहता है। तो ये थी सारी स्टोरी इन्फिनिक्स हॉट 70 प्रो की। इसके अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशंस, फर्स्ट लुक और इसके हाईलाइट्स सारी चीज़ें आपको बता दी। अब कोशिश करूंगा कि 5 से 7 दिन यूज़ करूं और उसके बाद एक आपको लॉन्ग टर्म रिव्यू जो है ना, मोबाइल की छोटी छोटी डिटेल्स सारी चीज़ें शेयर कर सकूं। मजीद आपके कोई क्वेश्चंस हो स्मार्टफोन के बारे में तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं मुझे स्मार्टफोन की एग्जैक्ट प्राइस का आइडिया नहीं है, लेकिन 80,000 के आसपास स्मार्टफोन की प्राइस होने वाली है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।